की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। So the question number 1 is, for each of the following find the additional amount you have to pay by hire purchase. Express the additional amount obtained in first as a percentage of the cash price. तो हमें एक टेबल गिवन है। ए पार्ट में कैश प्राइस $360, डिपॉजिट $50, मंथली इंस्टॉलमेंट $40 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है हमारे पास 10 है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशनल अमाउंट जो हमने पे करनी है हायर परचेज के ज़रिए वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट सबसे पहले तो हम जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। कैश प्राइस इक्वल्स टू $360, डिपॉजिट इक्वल्स टू $50। अच्छा, अब इसके ज़रिए ना पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है which is $40 and number of installments these are 10। अब हमें जो है ना एडिशनल अमाउंट के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट और एक लेफ़्ट ओवर अमाउंट। अब ये दोनों चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, पहले हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट ओवर अमाउंट जो है ना वो हमें कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट करने से पता चलेंगी। यानी हम $360 में से $50 को माइनस कर देंगे तो जो लेफ़्ट ओवर अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास होगी $310। अब अगर हम आए कि अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ये अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमें कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए हमें दूसरी दो चीज़ों के लिए चाहिए होंगी विच आर मंथली इंस्टॉलमेंट एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे मीनिंग $40 मल्टीप्लाई बाय 10 कराएंगे तो हमारे पास अमाउंट पेड इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगी विच इज़ $400। अब एडिशनल अमाउंट फाइंड करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई हैं। एडिशनल अमाउंट, इसका फॉर्मूला है अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स माइनस लेफ्ट ओवर अमाउंट। तो ये हमारे पास है $400 एंड माइनस $300। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $90। तो हम नीचे अपना स्टेटमेंट में आंसर दे देंगे कि सो द एडिशनल अमाउंट टू बी पेड इज $90। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया था ए पार्ट के सेकेंड पार्ट में कि हमें एडिशनल अमाउंट को ना एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, एज अ परसेंटेज। सबसे पहले तो एडिशनल अमाउंट जो हमारे पास आई है दैट्स $90 डिवाइडेड बाय कैश प्राइस विच वाज $360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एज अ परसेंटेज होगा विच इज 25%। तो इसको भी हम लिख देंगे एज एन स्टेटमेंट। सो द एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज इज 25%। इस तरह हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने बी पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमें कैश प्राइस $900, डिपॉजिट $150, मंथली इंस्टॉलमेंट $75 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 गिवन है। इसमें भी हमें दोनों सेम चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। कैश प्राइस हमें $900 गिवन है, डिपॉजिट $150, मंथली इंस्टॉलमेंट हमें $75 गिवन है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमें 12 गिवन है। अब हम लेफ़्ट ओवर अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट में की थी, कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट। तो $900 माइनस $150,
जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया $150। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। द सेकेंड थिंग वी नीड, जिसके लिए हमने मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को मल्टीप्लाई कराया था। तो इस पे हम $75 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा $900। अब हमें जो जो चीज़ें एडिशनल अमाउंट में चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हमें एडिशनल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें हमें जबकि गिवन हो गई हैं तो हम उन दोनों को माइनस कर देंगे। यानी $900 माइनस $750, तो आंसर आ जाएगा $150। अब सेकेंड पार्ट, एज अ परसेंटेज हम क्या करेंगे, अपनी एडिशनल अमाउंट जो हमें आई थी डिवाइडेड बाय कैश प्राइस $900 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमें मिल जाएगी, आंसर आएगा 16.66%। अब इसका आंसर हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। सो द अमाउंट एज अ परसेंटेज इज 16.66%। अब हम अपना सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में कैश प्राइस इज $25,000, डिपॉजिट $10,000, मंथली इंस्टॉलमेंट्स $500 एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 36। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना, हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं कि कैश प्राइस, हम उसको एज अ CP राइट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कैश प्राइस आ जाएगा हमारे पास $25,000। डिपॉजिट इज डी नोटेड बाई डी, वी विल गेट इट $10,000। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स, हमारे पास थी $500। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी 36। अब हम अपनी लेफ़्ट ओवर अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। लेफ़्ट ओवर अमाउंट हम कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $25,000 माइनस $10,000, जिसके माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा $15,000। अब हम अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करेंगे। तो हम जब $500 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी विल गेट $18,000। अब हम एडिशनल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसके लिए हम $18,000 में से $15,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा $3,000। अब हम इसको स्टेटमेंट में रीराइट कर लेंगे। सो द एडिशनल अमाउंट टू बी पेड इज $3,000। बी पार्ट में अगर हम आए तो एज अ परसेंटेज अगर हम देखेंगे, सेकेंड पार्ट, एज अ परसेंटेज इक्वल्स टू, अभी जो अमाउंट एडिशनल अमाउंट फाइंड की $3,000, देन कैश प्राइस $25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे ये दो, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम 300 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12%। अब हम इसको भी रीराइट कर लेंगे एज एन स्टेटमेंट। सो द एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज इज 12%। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।